बार फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सियासी गलियारों में जोड़ तोड़ और पाला बदलने का खेल भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में एक तरफ बीजेपी देश में 400 पार का नारा दे रही है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस अपनी ताल ठोक रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने वाला वो गलियारा जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए सभी पार्टियां दिन रात एक किए हुए हैं। जहां उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के प्रयास में है। लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होगी, जिसमें खास है मैनपुरी सीट। लेकिन बरसों से सीट पर काबिज सपा के इस सीट को झटकना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वैसे बीजेपी इस बार सपा के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए एक नए प्लान के साथ तैयार है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बीजेपी का देश में 400 पार का नारा, यूपी से निकलेगी जीत की धारा। मैनपुरी की सीट पर टक्कर होगी खास। सपा के गढ़ में सेंधमारी का होगा प्रयास। सपा को यादव वोटरों का सहारा। बाहरी पतवार से बीजेपी की नैया को मिलेगा किनारा। देश में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दम भर रही है। पीएम मोदी ने संसद में 400 पार की हुंकार भरी, तो वहीं सीएम योगी ने भी कई सभाओं में यह हुंकार भरी है। एक बार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5 पौने 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ताओं पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय। वहीं बीते 10 चुनावों में यूपी की मैनपुरी संसदीय सीट पर अपराजित समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी बाहरी योद्धा के सहारे जीत का दांव खेल सकती है।
इस बार चुनावी रण में सपा का अभेद्य किला मानी जाने वाली मैनपुरी सीट को भेदने के लिए बीजेपी के जिन योद्धाओं के नामों की चर्चा हो रही है, उनमें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नाम शामिल हैं, लेकिन में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे है। बीते विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इसी तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन इस बार प्रमुख रूप से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे खास है, जिससे बीजेपी को जातीय समीकरणों की गोलबंदी में मदद मिल सकती है। सपा से डिंपल यादव के सामने महिला प्रत्याशी के रूप में कंगना रनौत का नाम भी चर्चा में, वहीं बाहुबली डीपी यादव का नाम भी चर्चा में शामिल है। अगर डीपी यादव की बात की जाए तो राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाने वाले डीपी यादव पूर्व में सपा, बसपा और बीजेपी में रह चुके हैं, यानी कि ये घाट घाट का पानी पी चुके हैं और हर दल की अंदरूनी परख भी रखते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी का नाम बीजेपी आला कमान स्तर से ही तय किया जाएगा और जिसका भी नाम आला कमान तय करेगा उसे पूर्ण समर्पण के साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन इस सीट पर आंकड़ों की गणित क्या कहती है, हम आपको वो भी बता दें। 17.5 लाख से अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र है मैनपुरी। पिछड़ा वर्ग के हैं करीब 55% से अधिक मतदाता। यादव मतदाताओं का आंकड़ा है करीब 35%। 2.5 लाख के आसपास हैं शाक्य मतदाताओं की संख्या। सवर्णों का आंकड़ा कुल मतों में 25% तक। अल्पसंख्यक मतदाता लगभग 5% हैं। सपा के इस गढ़ को जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा का सबसे मजबूत वोटर यादव मतदाताओं को माना जाता है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक यादव मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सपा वोटरों के बीच अपनी छवि को काफी सुधार लिया है और कहीं ना कहीं यादव वोटरों का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसे बीजेपी पूरी तरीके से भुनाना चाहेगी और मैनपुरी के किले पर अपना परचम लहराना चाहेगी। लेकिन 2022 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, जहां मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को रिकॉर्ड 2,88,461 वोटों से जीत हासिल हुई थी। सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी सीट पर बीजेपी ने शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य पर भरोसा जताया था। फिलहाल सपा के इस गढ़ को भेदना एक चुनौती रहा है और अब क्या यादव वोटरों का दिल बीजेपी जीत पाई है और क्या मोदी मैजिक इस बार काम आएगा? इस बार वोटरों के मन का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। इस बार 400 पार, इस बार बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार।